कोटि कोटि नमन करूंगी। कोटि कोटि नमन करूंगी कि हमारे WSS टीम के फाउंडर, लीडर और टेक्निकल गुरु आदरणीय नरसिंह साहू सर को, जो हमेशा इस 5 महीने की विषम परिस्थिति में जूम पैनल के माध्यम से हम सबको जोड़ के रखे हैं। नमन करना चाहूंगी आदरणीय रामचंद्र बस्कार सर का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया है और जिसके बदौलत मैं कुछ कर पा रही हूँ। नमन करना चाहूंगी मेरा स्पॉन्सर गुरु आदरणीय राहुल वर्मा सर को, जिन्होंने मुझे सतत मार्गदर्शन दिया और मेरे कंधों में कंधों मिला करके इस सिस्टम में मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और हमेशा मेरे साथ चला। मैं आज की होस्ट मीना वर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से सलेंग अचीवर हूँ, डिजिटल में ब्रॉन्ज अचीवर हूँ। दोस्तों, आज ऐसा एक ट्रेनिंग लेकर के हमारे बीच में नारी शक्ति आ रही है जो किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। तो चंद लाइन बोल करके मैं उसको इस पैनल पे बुलाऊंगी। फूल है, चंदन है, हाई रिच में ये बंधन है। फूल है, चंदन है, हाई रिच का ये बंधन है। पैनल पे जुड़े सभी साथियों का मैं दिल से मेरा अभिनंदन है, दिल से मेरा अभिनंदन है। तो साथियों, सही जगह में पेन और डायरी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि हमारे टेक्निकल गुरु लोग कहते हैं जो करते हैं नोट और वही कमाते हैं, जो करते हैं नोट वही कमाते हैं नोट। तो आज की ट्रेनर मुंगेली की आन बान शान, हमारे WSS टीम के फाउंडर, लीडर और हम सभी नारियों की प्रेरणा स्रोत, जो हमेशा नेशनल पैनल में ट्रेनर के रूप में, होस्टिंग के रूप में आती हैं और वो परिचय की मोहताज नहीं है। वो उसमें उसको इस पैनल में बुलाने से पहले मैं मैडम के लिए चंद लाइन कहते हुए उसको पैनल में सादर आमंत्रित करूंगी। दुनिया की पहचान है नारी, दुनिया की पहचान है नारी, घर घर की जान है नारी, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है नारी, घर घर की शान है नारी। तो सभी को होस्ट की तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी। मुंगेली की आन बान शान और नारियों के बीच में एक बड़ा पहचान है। तो मोस्ट वेलकम रश्मि मैडम, वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम। सभी होस्ट के तालियों के साथ पैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मीना दीदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीना दीदी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज मुझे इस नेशनल पैनल पे इनवाइट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी अनुपम कृपा, दया, अनुग्रह की वजह से हम आज फिर इस सुबह में मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी जिंदगी को एक नया दिशा देने के लिए हम आज फिर से हमें उन्होंने जगाया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता पिता का, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। और धन्यवाद मेरे सभी गुरुओं और मेंटर्स का, जिनके मार्ग और सपोर्ट और सहयोग की वजह से आज जो कुछ भी मैं बोल पा रही हूँ, जो कुछ भी मैं कह पा रही हूँ, उनके लिए उन सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मेरे WSS टीम का, जिनके मार्गदर्शन से और उनके सपोर्ट और प्यार की वजह से आज मैं भी अपनी बातों को पैनल में रख पाती हूँ। तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मेरे मेंटर गुरु मिस्टर नरसिंह साहू सर का, जिन्होंने पल पल मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, सहयोग किया और इस जगह में मुझे हमेशा एक सहायक के रूप में, एक गुरु के रूप में उन्होंने मेरा मार्ग प्रशस्त किया। उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और धन्यवाद इस संस्था के संस्थापक मिस्टर KD प्रथापन और सीना प्रथापन मैम का, जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे आ, लोग थे जिनके अंदर क्वालिटी तो थी, जिनके अंदर बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो बोलते ना, एक जब तक एक कुम्हार एक मिट्टी को उस तरीके से नहीं बनाता कि वो एक घड़ा बने या एक सुराही बने या एक अच्छी कोई चीजदार चीज बने, तब तक वो मिट्टी एक मिट्टी का लोंदा ही होता है, वो मिट्टी पड़ा रहता है। वैसे ही इस संस्था ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गुण तो थे,
कि वो कुछ कर पाए, वो कुछ, लेकिन उनको एक मौका नहीं मिला और वो ये मौका उन्होंने दिया। तो धन्यवाद उनको, और धन्यवाद सभी हमारे मेंटर गुरुओं का, जिनके मार्गदर्शन से ये पैनल बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। राहुल नेरकर सर, संदीप सर, नरेश नाग सर, जुगल किशोर सर, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ, अलग अलग टीम के सभी ग्रेट लीडरों का, जिनके सपोर्ट सहयोग से उनकी टीम चलती है। उनका काम बहुत अच्छे से, और सभी के लोग जो जूम पैनल में आके सीखते हैं और सीख के अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ कुछ देर बने रहिएगा। कुछ देर का मतलब 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। और अगर आपके पास समय है और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो जरूर इन बातों को सुनिएगा कि कैसे कैसे लोगों ने इस सिस्टम के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। और आज ये पैनल है हमारा सीखने और सिखाने का पैनल है। आज इस पैनल के माध्यम से कितने सारे लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और आज वो एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में उभरे। उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा, यहाँ अपनी बातों को रखा, और इस वजह से आज उनको उनका नाम जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है, उनकी लीडरशिप, उनकी क्वालिटी को चिन्हित किया जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई बातें अच्छी लगी तो धारण करिएगा, अगर कोई बात अच्छी ना लगे तो उसे छोड़ दीजिएगा हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं रश्मि साहू, मंगली, छत्तीसगढ़ से आप सभी का वेलकम, हार्दिक स्वागत करती हूँ। उस पैनल में जितने भी हमारे नए पुराने जो भी साथी बने हैं, उन सब का मैं हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी बात लिखी है। द ओनली वे टू अचीव द इम्पॉसिबल इज टू बिलीव इट द पॉसिबल। एक ही रास्ता है किसी भी असंभव लक्ष्य को या किसी भी असंभव चीज को प्राप्त करने का दुनिया में, वो है आपका विश्वास। अगर आपको किसी भी चीज लगता है, देखिए आज बड़े बड़े जगहों में बड़े बड़े लोग कार्य कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई कुछ। एक व्यक्ति के लिए वो कार्य असंभव हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसके बारे में सिर्फ विश्वास किया और मेहनत की। पहले उसका विश्वास बढ़ा, उसको लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और उस विश्वास को वो आगे लेके चले, और विश्वास के दम पे उन्होंने कार्य किया, और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर पाए। तो दुनिया का बहुत ही पावरफुल जो वर्ड है कहा जाए, वो है पॉसिबल, वो है बिलीव, विश्वास। आप कैसे विश्वास करते हैं सिस्टम पे, आप कैसे विश्वास करते हैं अपने सीनियर पे, आप कैसे विश्वास करते हैं उन लीडरों पे जो हर कदम पे हर पल आपका साथ देते हैं, आपका सहयोग और आपका सपोर्ट करते हैं। ये विश्वास आपको भी जिताएगा और आपकी टीम को भी जिताएगा, क्योंकि ये एक टीम की तरह कार्य करने वाला कार्य है। अगर आपका विश्वास है, बोलते हैं ना, हम अगर पॉजिटिव होते हैं तो हम बोले ना बोले हमारे लोग पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम अगर निगेटिव होते हैं, हम बोले ना बोले वो तरंग ऐसे कार्य करते हैं, हमारे लोग ऑटोमेटिक निगेटिव होने लग जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव होंगे, जब हमको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा कार्य है, ये ऐसा सिस्टम है जिनसे हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, तो आप देखेंगे आपके वो विचार ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचेंगे जो ये चाहते हैं कि नहीं, हाँ ये हो सकता है। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। एक बहुत अच्छे दलाई लामा का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कई बार किसी से पूछो कि आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, कुछ लोग बोलते हैं महान क्रिकेटर बनना, कुछ लोग बोलते हैं कलेक्टर बनना, कुछ लोग बोलते हैं नेता बनना, कुछ लोग कुछ लोग कुछ। लेकिन जो मेन पर्पस होता है हर किसी के जीवन का, वो है खुश रहना। आप सब कुछ बन जाएंगे, आप सब कुछ बन जाएंगे, आप एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे, एक अच्छे लीडर बन जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में अगर खुशियां नहीं हुई तो वो सारा जो चीज है वो जीरो हो जाता है। मैं मानती हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस जिंदगी को चलाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। अगर हम बहुत सारा पैसा तो है हमारे पास, लेकिन हम खुश ही नहीं हैं, तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तो फिर उस पैसे का, उस फैमिली का
उस सिस्टम का हमारे लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपने जीवन का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो फिक्स करें कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। कई लोग छोटे से घर में बहुत खुश रहते हैं, आप देखे होंगे कई लोगों को। कई लोग बड़े अचीवमेंट के बाद भी उनके अंदर हलचल मची रहती है, उसमें उनके अंदर खुशी नहीं आ सकती। कल कल ही है एक जो मैम थी, क्या नाम, राष्ट्रीय मैम, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी ट्रेनिंग में, शायद आप सबने सुना होगा कि जब आप छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हो तो आपकी लाइफ में खुशियां आती है। कई लोग छोटी चीजों को, जब छोटी उपलब्धि उनको मिलती है तो उनको लगता है कि अरे इसमें क्या कुछ, ये तो यूं ही हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है आप उस बड़ी उपलब्धि तक जा पाएंगे कि नहीं, रह पाएंगे कि नहीं, आपको और हमको शायद पता नहीं होता। तो अगर हम अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या पर्पस एक चीज कर ले कि जैसा भी सिचुएशन रहेगा मैं खुश रहूंगा, अपनी टीम को हैंडल करूंगा और कोशिश करेंगे कि ये परिस्थितियां जैसी भी है निकले। क्यों? क्योंकि अगर आप दुखी होंगे तो कर क्या सकते हैं बताइए मुझे। क्या आज तक कोई समस्या का समाधान सिर पिट पिट के रोने से मिला है, चीखने दहाड़ने से मिला है? नहीं, खुश रह के उसका समाधान ढूंढने से मिला है। तो एक बहुत अच्छे दार्शनिक ने ये बात कही कि जीवन का अगर सबसे महत्वपूर्ण पर्पस है तो वो है आपका खुश रहना। क्योंकि आप खुश होते हैं तो आपका एनवायरनमेंट खुश होता है, और आपका एनवायरनमेंट खुश होता है तो आपके लोग खुश होते हैं। लाइफ इज ए रेस, डिजायर द गोल। आप देखे होंगे, हम सब ने, बहुत लोगों ने ये सुना है कि जिंदगी एक भाग दौड़ है, राइट? लेकिन कैसा भाग दौड़? अनचाहा भाग दौड़ या कुछ पाने के लिए डिजायर का भाग दौड़, कुछ लक्ष्य जीवन में पाने के लिए भाग दौड़? भागता तो हर इंसान है, जब से पैदा हो रहा होता है, जब से वो चलना सीख रहा होता है तब से तो वो भागता ही रहता है। जैसे ही दौड़ना चालू हुआ तब से वो भागता ही रहता है। बच्चे रहते हैं तो कुछ चीजों को पाने के लिए भागता है। स्कूल में जाने वाला बच्चा स्कूल जाने के लिए भागता है, कॉलेज में जाने वाला बच्चा कॉलेज जाने के लिए भागता है, नौकरी पाने वाला व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए भागता है, और बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए भागता है। हर इंसान भागता है। लेकिन क्या उस भाग दौड़ में उसके अंदर वो डिजायर है अपने लक्ष्य को पाने की, अपने गोल को प्राप्त करने की? क्योंकि अगर वो लक्ष्य, वो डिजायर उसके अंदर नहीं आ रही है तो वो सिर्फ अपने जीवन में भागता ही रह जाएगा। वो जीवन भर सिर्फ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ ही करता रह जाएगा, और जिस लक्ष्य को उसने तय किया है उस लक्ष्य को वो पार नहीं कर पाएगा, ना वो पा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज तो पता है कि जीवन भाग दौड़ है, जीवन एक रेस है, लेकिन उस रेस में पहुंचना कहाँ है ये उसने तय नहीं किया है। आप देखे होंगे, कोई भी रेस, कोई भी रेस, जो स्कूल से लेके हम आजकल टीवी मोबाइल में भी बहुत सारे ओलंपिक रेस देखते हैं हम, उसमें देखे होंगे एक लिमिट या एक टारगेट वहां पे फिक्स होता है। आपको 500 किलोमीटर, 500 मीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, जितना दौड़ना है एक रेड लाइन वहां पे लगी रहती है, आपको उसको टच करना है, या एक पट्टी लगी आपको उसको टच करना है। वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम क्या चाह रहे हैं? नो डाउट, आप जब कुछ भी करेंगे तो आपको पैसा आएगा ही आएगा। भाई आप नौकरी करेंगे तो आप नौकरी में जाएंगे तो जो जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें आपको पैसा मिलेगा ही ना। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? वो जो लक्ष्य आपने, क्या लक्ष्य पाला है अपने अपने जीवन के लिए, क्या वो डिजायर आप पैदा कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके अंदर डिजायर नहीं होती, या जो लोग बिजनेस करते हैं उनके अंदर डिजायर नहीं होती। हर इंसान के अंदर डिजायर होती है, और वो अगर अपने उस डिजायर को, अपने लक्ष्य के उस चीज को समझ जाए तो वो जिस भी काम में जहां से भी शुरू करेगा, आप देखेंगे वहां से वो परिपक्व हो जाता है, और वहां से वो एक सक्षम व्यक्ति होता है। ऐसे हमारे रिच फैमिली में भी आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर को सुने होंगे, बहुत सारे, जैसे नरेंद्र साहा सर थे उस टाइम पे, अभी बहुत सारे से उन्होंने बताया था कि मैं टीचर हूँ, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब को करते हुए भी उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य साधा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में भी इंटर करना, और इस इंडस्ट्री के माध्यम से मुझे अपने जीवन को एक बड़ा मुकाम देना है।
और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कुछ भी काम को करते करते, बहुत सारी गृहिणियां हैं, फरीदा मैम है, उन्होंने कहा मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन वो आज स्टार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जीवन की भाग दौड़ को तो समझा, लेकिन जो डिजायर उन्होंने अपने गोल के प्रति रखा था, वो डिजायर को उन्होंने जिंदा रखा। टू मेक लिविंग इटसेल्फ एन आर्ट, दैट इज द गोल। हमारा जो लक्ष्य है वही हमारा जीवन जीने का एक कला है। बोलते हैं ना, जैसे एक ऐसे एग्जाम्पल आपको मैं समझा सकती हूँ। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई फिल्म कलाकार है, डांस करना उसका कला है। अब वो कला को ही वो जीवन का गोल बना के जीता है। वैसे हमारा गोल जो है उसको हम एक कला की तरह बना के जी सकते हैं, एक आर्ट की तरह जी सकते हैं। एक म्यूजिशियन टीचर होता है, उसके जीवन का जो गोल है वो एक बहुत अच्छा म्यूजिक टीचर बनना है। और वो गोल को ही लेके वो उस आर्ट में इतना खो जाता है, उस अपनी कला में इतना खो जाता है कि उसको खुद कई बार पता नहीं चलता कि वो एक बहुत अच्छा म्यूजिक टीचर बन जाता है। सेम जब इस इंडस्ट्री में हम एंटर करते हैं तो हमारा मेन लक्ष्य होता है एक लीडर, लीडर बनना, एक लीडरशिप को डेवलप करना। जब आप एक लीडर बन जाते हैं, जब आप एक लीडरशिप को क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर में, तो आप देखेंगे कहीं पे भी रहें आप, किसी भी जगह जाएं, कैसी भी परिस्थिति रहेगी, आपसे लोग कनेक्ट ही रहेंगे, आपसे लोग जुड़े ही रहेंगे, आपसे लोग सीखेंगे ही। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का गोल एक लीडरशिप करना, और वो गोल ही आपके जीवन में एक कला की तरह काम कर रहा है, एक आर्ट की तरह काम कर रहा है। आपने उन चीजों को ऐसे धारण किया है कि जैसे एक संगीत का व्यक्ति यानी एक म्यूजिशियन या एक जो कलाकार होता है, वो उसको कला ना समझ के अपने जीवन का वो उद्देश्य समझ के वो जीता है उसको। एक क्रिकेटर का जीवन आप देखे होंगे, एक फिल्म कलाकार का जीवन आप देखे होंगे, वो ऐसे जीते हैं जैसे वो लाइफ वो जी रहे हैं। हम और आप कभी समझ भी नहीं पाते कि उनकी एक्टिंग है। अब तो हम जान लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, जान लेते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम और आप बचपन में होते हैं तो ऐसा लगता है एकदम सीरियस ये चीज हो रही है, और वो उस चीज को जीता है, और वो क्या, हम सब भी उन चीजों को जीने लग जाते हैं। तो एक कलाकार में ये गुण होता है कि वो अपने गोल को, अपने लक्ष्य को जीने लग जाता है। वैसी एक लीडर में ये गुण होता है कि वो अपने लीडरशिप को जीने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सिस्टम में आया तो लीडरशिप कर रहा है, वो अगर फैमिली में है तो लीडरशिप करेगा, वो अगर समाज में है तो लीडरशिप करेगा, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य ही हर जगह लीडरशिप करना। लीडरशिप का मतलब सबको दबा के रखना नहीं, लीडरशिप का मतलब एक अच्छा उत्तरदायित्व को निभाना। अगर वो परिवार में एक बड़ा बेटा है या एक फैमिली का ऐसा सदस्य है जो कमाता है, लोगों का भरण पोषण करता है, अपने परिवार को अच्छे से, तो वो एक लीडर है। अगर वो समाज में है, कुछ भी बातों के लिए वो निराकरण ढूंढता है, तो समाज के लिए एक अच्छा लीडर है। वैसे ही जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो अपने टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे क्रिएटिव माइंड बनाना है, टीम को कैसे सिखाना है, ये एक लीडर का ही गुण होता है। और वो गुण उससे कभी नहीं जाता, वो गुण उससे कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने उस गुण को धारण किया, उस गुण को वो जीना सीख लिया है। यू डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। बहुत अच्छी बात कही है कि यू यू डिफाइन योर ओन लाइफ। आप किस तरह से अपने जीवन को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को चाहते हैं, या किसी के लिख देने का इंतजार करते हैं। बोलते नहीं कई बार कि एक टीचर बोल दिया कि अरे तू डॉक्टर बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन उस बच्चे में वो गुण नहीं पनप रहा है। अरे तुम पुलिस बहुत अच्छा बन सकते हैं, लेकिन वो उस बच्चे में वो चीज के कहीं भी झलक नहीं है। कहने का मतलब क्या, हम अपने जीवन को अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, या किसी के कहने का हम वेट कर रहे हैं। किसी के बोलते ना, इसमें ये बोला है कि इसका अर्थ ये हो रहा है कि क्या हम लोगों के, हमारे स्क्रिप्चर को लिखने का मतलब हमारे लिए उनका जो राय है
उनको बताने के बारे में हम ये सारी बातें सोच रहे हैं कि वो बताएंगे हम ऐसे हैं, तब हमको पता चलेगा कि हम ऐसे हैं। क्या वो बोलेगा नहीं आप बहुत अच्छा स्पीच करते हैं? क्या वो बोलेंगे अरे आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं, अरे आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा है? क्या वो तय करेंगे? तब जाके हम अपने लाइफ को डिफाइन कर पाएंगे। या हम खुद अपने बारे में जानते हैं 100% कि हम वाकई क्या कर सकते हैं। हम कितना भी, कोई कितना भी कुछ भी बोले, बोलते ना, बाहर दुनिया क्या बोलती है ये उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम अपने अंदर क्या रखते हैं या क्या सोचते हैं। हम अपने लोगों के लिए क्या विचार रखते हैं या क्या हम उनके लिए, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो हम क्या करते हैं, ये हमें किसी और को बताने तक का इंतजार। जब हम छोटे हैं तो नो डाउट हमको बहुत जरूरत होती है, हमको एक गुरु की जरूरत होती है, हमको एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। सेम जब आप एक इंडस्ट्री में आते हैं, खासकर इस इंडस्ट्री में, तो एक गुरु के, एक मेंटर को आपकी जरूरत होती है कि आपके अंदर क्या गुण है वो देखे, वो जाने पहचाने और आपको उस दिशा में गाइड करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं होगा, वही कुछ कहेंगे तभी आप जानोगे कि आपके अंदर क्या गुण है। जब आदमी अपने आप के बारे में एकांत धैर्य बैठ के सुनना और सोचना चालू कर देता है अपने बारे में, तो उसे खुद पता चल जाता है। उसे अपने गुण के बारे में भी पता चलता है, उसको अपने अवगुण के बारे में भी पता चलता है। उसके लिए उसे लोगों का एक टैग देने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बहुत गुणी हो या आपके अंदर बहुत सारा अवगुण है। वो खुद इंसान उन सारी चीजों को समझना चालू कर देता है और उस समझ के बतौर वो अपने जीवन को, अगर उनमें कुछ गुण है तो उसको और आगे बढ़ाता है, उसको और आगे लेके चलता है। और वो अवगुण, कुछ भी कमी है, उस कमी को वो कम करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम और आप ये जरूर अपने बारे में डिसीजन ले, अपने बारे में सोचे कि मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ। साथ ही अगर मुझे लगता है कि मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन मेरा मार्ग या मेरा जो वे है उतना क्लियर नहीं है, तो ऐसे गुरु का आप सहारा ले सकते हैं। ऐसे गुरुओं से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो इसमें मैं और कैसे निखार ला सकता हूँ। तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन सारी चीजें आपके पास है। लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर, लीव इट, बी हैप्पी, एंजॉय लाइफ। रोलर कोस्टर मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते। आपने स्विंग वाला झूला कभी झूला है? या कभी आप मीना बाजार या कोई ऐसा मेला वेला कभी गए हैं? जैसे व्यापार मेला आजकल जगह में सिटियों में लगता है, ऐसा कोई मेला गए हैं जहाँ पे एकदम ऐसा झूला रहता है जो इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर जाता है, और कितना एंजॉय करते हैं बच्चे, कितना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और कितना एंजॉय करते हैं। जीवन भी वैसी ही है। हमारा जीवन भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से जरूर गुजरता है, लेकिन जब आप इसको एंजॉय करना चालू कर देते हैं तो आप आनंद लेते हैं, आप खुश होते हैं, आप कंप्लेन नहीं करते। तो ये देखिए, जीवन बोलते हैं ना, जीवित व्यक्ति को ही परेशानी आती है, मुर्दे को कोई परेशानी नहीं आती। जो जीवित है उसे हर जगह हर परिस्थितियों से निपटना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, लेकिन जो मुर्दा है उसको कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जब टेढ़े मेढ़े रास्ते भी आए, लेकिन आप उस झूले की तरह इंजॉय करेंगे, आप उस झूले की तरह मस्त रहेंगे कि चले जैसा भी है, मुझे पता है लास्ट में मुझे उतरना ही है और लास्ट में मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो आप 100% खुश भी रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे। कई बार हम शिकायत करने लग जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जरा सा ऊंच नीच हुआ, जरा सा ऊपर नीचे हुआ, तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। कई लोग तो, कई बार ऐसा होता है, कई लोग कोई चीज को एंट्री करते हैं, कोई इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए, अरे मैं तो ज्वाइन करता हूँ तो ऐसी हो जाता है, या तो इंडस्ट्री अच्छी नहीं, या तो मेरा भाग्य अच्छा नहीं, ऐसी भी बातें करने लग जाते हैं। समय, कई बार बोलते हैं ना, समय का भी इंतजार करना पड़ता है। कई बार समय उस तरीके से नहीं आया रहता है जिस तरीके से हमारी सोच बन पाए। या कभी कभी हम
उस समय का इंतजार भी नहीं कर पाते कि हम उस तरीके से समझ पाए, और इस वजह से भी हम सारी चीजों को जज करने लग जाते हैं। अरे नेटवर्क में तो ऐसा होता है, नेटवर्किंग में ऐसा हो जाता है, लीडर ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन अगर आप वैसे लोगों की संगति कर रहे हैं, आप वैसे लोगों को जान रहे हैं, आप कुछ ही समय में लोगों की संगति को समझ सकते हैं, आप कुछ ही समय में इंडस्ट्री को समझ सकते हैं कि वो इंडस्ट्री कहाँ तक जाएगी और कैसी है, और उन्होंने कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कुछ ही टाइम में सारी चीजों को समझ जाते हैं। और जब आप उस समय में समझ जाते हैं तो आपके लिए आसानी होती है काम करना, आपके लिए आसान होता है कोई कार्य को करना। इसलिए हमेशा अ, इस चीजों को जरूर करें कि कोई चीजों को जब तक आप पूरा ना जाने जज ना करें, और एक जीवन को रोलर कोस्टर की तरह मस्त एंजॉय करें, और एंजॉय करते ही अपने जीवन को जिए। चलिए इसी पे मैं एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी कह के मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। एक साउथ का राजा था और उनके 3 बेटे थे। तो वो चाहता था कि सभी में बराबर बुद्धि, बराबर विवेक और बराबर समझ रहे, ताकि जब भी उनको कैसी भी परिस्थिति आए वो उन सब चीजों से वो निपट सके, वो उन चीजों से अपने राज्य को बहुत अच्छा संभाल सके। उन्होंने डिसीजन लिया और तीनों को राज्यसभा में बुलाया गया। जब तीनों राजकुमार राज्यसभा में आए तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य से बाहर दूसरे राज्य में एक पेड़ है, आप तीनों को 4-4 महीने के अंतराल में उस पेड़ का पता लगाना है, और उस पे 4-4 महीने के अंतराल जाना है। मतलब एक राजा पहले जाएगा, उस एक राजा जो है वो एक राजकुमार है वो पहले जाएगा, 4 महीने बाद फिर एक राजकुमार जाएगा, और 4 महीने बाद फिर एक राजकुमार जाएगा। तो सबने कहा वो पेड़ कौन सा है, तो बोले नाशपाती का पेड़ है। तो उन्होंने एग्री कर लिया कि चलिए ठीक है। अब सबसे पहले बड़े राजकुमार जी गए। बड़े राजकुमार जब आए तो उन्होंने बताना चाहा, तो उन्होंने कहा रुको, अभी 2 लोग और जाने बाकी है, उनके बाद बताना। ऐसे करके बारी बारी बाद मंझले वाले फिर छोटे तीनों राजकुमार ने उस नाशपाती के पेड़ को देखा और आके अपनी बात रखे। तो पहला जो राजकुमार था बोले पिताजी, मैं ये पड़ोस में ही तो, हाँ, नाशपाती का पेड़ मुझे दिखा, लोगों ने बताया नाशपाती पेड़ है। आप उस पेड़ को देखने भेजे थे जिसमें कुछ नहीं, एकदम सूखा सा ठूंठ जैसे टेढ़ा मेढ़ा है, आप उस पेड़ को देखने गए थे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या आप क्यों उस पेड़ को देखने भेजे थे। तो वो जब बोल ही रहे थे तो दूसरे जो मंझले राजकुमार थे उन्होंने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, उसमें तो बहुत अच्छी हरी हरी पत्तियां हैं, एकदम बहुत अच्छे पत्तियां दिख रही थी, बस एक कमी थी कि उसमें फल नहीं थे। तो वो बात को खत्म कर रहे थे कि सबसे जो छोटे राजकुमार थे उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, उसमें तो कितने भी फल लगे थे, वो तो फल से लदा हुआ था। और वो तीनों में बहस होना चालू हो जाता है। जब तीनों में बहस होना चालू होता है तो पूरी जो राज्यसभा है वो लोग, राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, वो बोलते हैं कैसा राजा है, अपने बच्चों में ही फूट डलवा रहा है। तो फिर राजा ने उन तीनों को शांत किया कि पहले तीनों शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो। क्यों? क्योंकि तुम तीनों ने अलग अलग समय में उस पेड़ को देखा है। तो ये जो तीनों का जो है वो ये हमको 3 बातें सिखाती है कि कभी, पहली बात ये कि कभी भी किसी भी परिस्थिति को जब तक उसका अंत पता ना चले कि वो क्या है, उसे नहीं ये विचार करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले राजकुमार ने कहा कि उसमें पेड़ है, सूखा बस था, सूखा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था। लेकिन दूसरे राजकुमार ने कहा कि उसमें पत्ते वत्ते भी थे। तीसरे ने कहा फल। मतलब जब तक उसका अंतिम परिणाम आपको पता नहीं चल जाता तब तक आप किसी के बारे में भी निर्णय ना ले, चाहे वो कोई सिस्टम हो, कोई कोई व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो। जब तक आप उसके अंतिम परिणाम को नहीं जानते तब तक आप उसके बारे में वो निर्णय नहीं ले सकते। दूसरा कि किसी भी को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। कैसे जज नहीं करना चाहिए? तीनों ने अलग अलग जज किया, लेकिन आप हमको और आप सबको पता है कि जो पेड़ ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में सूखे डंगल की तरह पड़े रहते हैं, वही जब बरसात आता है तो एकदम हरे भरे हो जाते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने यही सिखाई कि कभी भी किसी चीज को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने सिखाई कि कोई भी परिस्थिति परमानेंट कभी नहीं रहती।
कोई भी परिस्थिति से, एक पेड़ जो सूखा है उसमें एक समय के बाद पत्तियां भी आती हैं और एक समय के बाद फल भी आता है। तो कभी भी परिस्थितियां हमारी एक जैसे नहीं हो सकती। एक समय था जब हम सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे, फील्ड में जाते थे, सारा काम, लेकिन आज एक समय है जब हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। फिर से एक समय आएगा, फिर से वो टीम बनेगी, वो लोग रहेंगे, वो सेमिनार, सारा चीज होगा। तो समय भी एक जैसा कभी नहीं रहती, परिस्थितियां हैं जो आती हैं, जाती हैं और बदलती हैं। तो इस तरीके से आप अपना विश्वास बनाए रखने, अपने जीवन में एक लक्ष्य धारण करें, अपने जीवन को खुशियों से भरे, अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ। छोटी छोटी बातों पे जज ना करें, छोटी छोटी बातों पे विवाद ना करें। कोशिश करें हर परिस्थितियों को समझने का, और लोगों लोगों की भावनाओं को भी, कि वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, लोगों को बिना वजह जज करने की भी हम कल्पना बिल्कुल ना करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत धैर्य पूर्वक मुझे सुना। मुझे उम्मीद है आप सबको कुछ बातें समझ आई हों, अच्छी लगी हो। जो बातें अच्छी लगी हो बिल्कुल अपने जीवन में धारण करिएगा, और जो बातें ऐसी लगी कि ये सब फिजूल है तो उसे यहीं छोड़ दीजिएगा और मेरे साथ ही रहने दीजिएगा। और आप सबने इतने प्यार से, इतने धैर्य से आज के इस ट्रेनिंग को सुना, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेरे गुरुओं का धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मुझे भी मौका मिला अपनी बात को रखने का। मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे हमेशा सहयोग और सपोर्ट और मार्गदर्शन करते हैं। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मीना वर्मा दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको कि आपने बहुत सुंदर, थोड़े ही समय में बहुत अधिक जानकारी हम सबके बीच में परोसा है। आपने कहा है 2-3 चीज मेरे को जो अच्छा लगा। वैसे तो आप सभी चीज बहुत अच्छे से बोले हैं कि हमेशा हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए, हमेशा हमारे उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। आपने कहा कि बिना किसी को जाने, बिना किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छा चीज कहा कि परिस्थिति जैसे भी हो, हमें उस परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक चीज हम लोगों के बीच में परोसा है, इसलिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे स्पेशल स्पीच के लिए मैं ऐसे सर को बुलाना चाहूंगी जो सूरजपुर छत्तीसगढ़ की आन बान शान है और हाईरिच डिजिटल में गोल्ड अचीवर है। तो सर को बुलाने से पहले मैं 2 लाइन उसके लिए कहना चाहूंगी। सर कहते हैं कि ऊंचे आसमान पर पंछी नहीं, सर कहते हैं जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सफल होने पर तो कई लोग हैं रास्ता बताने के लिए। तो वेलकम करना चाहूंगी आज की स्पेशल स्पीच के लिए सूरजपुर के आन बान शान आदरणीय महोदय राम रजवाड़े जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम महोदय राम जी, वेस्ट मोस्ट वेलकम पैनल पे। मोस्ट वेलकम महोदय सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम राजवाड़ी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, महोदय राम जी सर जी, वेलकम। जी, वेलकम सर। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद मीना दीदी, आपने हमको स्पेशल स्पीच में 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे पार्टिसिपेंट को भी धन्यवाद, हमारे गुरुजन सहपाठी भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज सुबह की वेला में विभिन्न प्रकार के जगहों में रहते हुए भी एक विचार, एक साथ हम लोग एक विचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए पूरे पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम महोदय राम राजवाड़े है और सूरजपुर छत्तीसगढ़ से है। हमारे ग्रेट अपलाइन राम कुमार राजवाड़े सर हैं और नरसिंह साहू हैं, रश्मि दीदी है। और अभी जो रश्मि दीदी ने जो बात सुनाया, वास्तव में बहुत सुंदर सुनाया। आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति के अंदर माँ का जो गुण होता है बहुत बड़ी होता है। इनके अंदर मातृक गुण भी होता है, पितृक गुण भी होता है, माता पिता दोनों गुण होते हैं। इस प्रकार से हमारे रेशमी दीदी सदैव हमारे WSS के टीम को
जानकारी लेके सींचते रहते हैं, सुबह शाम रास्ता दिखाते रहते हैं और बहुत सुंदर इन्होंने जानकारी बताई, इसलिए रश्मि दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट लीडर नरसिंह साहू सर भी प्रतिदिन हम सबको कुछ न कुछ नए अपडेशन बताते रहते हैं। और एक विश्वास बहुत बड़ी चीज है, जो लोग देखते हैं समझते हैं उन्हीं को विश्वास होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे नरसिंह साहू सर भी एक विश्वास को लेके हम लोग को प्रतिदिन दिला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नरसिंह साहू सर को भी, राम कुमार राजवाड़े सर को भी, इनके दिशा निर्देश में सूरजपुर एक सितारा की तरह हम लोग एक शॉपी भी खोले हैं सूरजपुर क्षेत्र में। तो बहुत सुंदर हमारे राम कुमार सर हैं और अच्छे ढंग से हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक जानकारी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि संसार में भौतिक और आध्यात्मिक दो जगत होते हैं और दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। यदि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का समन्वय हमने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाया तो वास्तव में ये जो सुख सुविधा हमने जो प्राप्त किए हैं उसका हम लोग आनंद नहीं ले पाते। आप सब जानते हैं आजकल मोबाइल का युग है। एक बार मैंने यूट्यूब में श्री सतपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था, तो बता रहे थे कि तराजू के दो पहलू होते हैं। एक पलड़ा अगर ज्यादा हो जाए, एक पलड़ा ऊपर हो जाए तो कहीं ना कहीं लेन देन व्यापारी को नुकसान हो सकता है। ठीक इस प्रकार गाड़ी का भी एग्जाम्पल देखते हैं कि रेलवे का दो चक्के होते हैं, पटरी होते हैं। एक पटरी छोटा हो जाए, एक पटरी बड़ा हो जाए, ऊंचा हो जाए, तो निश्चित उसको चलाने में बड़ी असुविधा होगी। तो इसी प्रकार अगर दोनों पटरी बराबर रहे तो जिस रेस में चलाना चाहे उस रेस में चला सकता है। ठीक इस प्रकार हमको भौतिक सुख सुविधा का भी और आध्यात्मिक इसका भी हमारे जीवन बहुत दोनों का समन्वय होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पास भौतिक संपत्ति है उस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो आनंद है, उसको हम लोग नहीं बिता सकते। इसी प्रकार की बात एक बार की मैं आपको आध्यात्मिक छोटी सी जानकारी बताता हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम और लक्ष्मण भाई बड़े ही सुखपूर्वक आसन में बैठे हुए थे। गुरु महाराज वशिष्ठ की सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। तो गुरु महाराज जी दया करके उनके अंदर दया की भाव आई तो बोले कि राम, जन्म मरण लाभ हानि जस अबजस विधि के हाथ, ये 6 काम विधाता अपने हाथ में रखे हुए हैं। जन्म मरण लाभ हानि जस अबजस, कब किसको जन्म देना है, कब किसको मारना है, कब किसका सम्मान करना है, कब किसको गिराना है, कब किसको लाभ होना है, कब किसको हानि होना है, ये परमात्मा के हाथ में है। तो प्रभु राम कहते हैं कि प्रभु गुरु जी, जब ये सब काम भगवान अपने हाथ में रखे हुए हैं तो मनुष्य के हाथ में क्या है? तो बताया कि मनुष्य के हाथ में सिर्फ एक ही है, वो है कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है। और भारत देश की विशेषता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करही तस फल चाखा। तो हम लोग कर्म करें और निश्चित फल की प्राप्ति होगा। और सब लोग जान रहे हैं कि कर्म करें तो उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, गीता की वाणी है। तो एक बार की और आपको बात बताता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा था, अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी एक सक्सेस का राज क्या है? तो दादाजी कहते हैं कि बेटा 2 पौधा ले आओ और मैं आपको सक्सेस का राज मैं बताऊंगा, सक्सेस का राज क्या है। तो बच्चे से जब 2 पौधा मंगाते हैं तो बोले ठीक है, एक पौधा आप अपने घर में लगा दो और एक पौधा आप बाहर लगा दो। तो बच्चा ठीक इसी प्रकार से दादाजी की बातों को ध्यान में रखते हुए एक पौधा घर में लगा दिया, एक पौधा बाहर लगा दिया। सर प्लीज टाइम का ध्यान रखे, आगे और लोग भी हैं। जी जी जी। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जब घर का पौधा सीमित जगह में था तो ज्यादा बड़ा रूप नहीं ले पाया और छोटा ही रहा। लेकिन जब बाहर के पौधा को जब देखने गया तो बड़ा पौधा बड़ा रूप ले लिया था, बरगद की तरह। तो उसी प्रकार हम भी अपने विचार को, भावनाओं को, कर्म को बड़ा सोचे और बड़ा करेंगे तो हमारा विचार बरगद की तरह बढ़ेगा, तो बड़े आनंद ही आएगा। इन्हीं विचार के पश्चात हम अपने वाणी को विराम देते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्मा दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच महोदय जी। थैंक यू सो मच। आपने कर्म पर बहुत फोकस किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमें इजाजत नहीं देती है, तो आज मैं टेस्टिमोनियम के लिए कैसे नारी शक्ति को बुलाना चाहूंगी, जो अपने आप को कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता। तो उसके लिए 2 शब्द कह करके उसको पैनल पे बुलाना चाहूंगी। कोमल है, कमजोर नहीं, नारी शक्ति का नाम नारी है।
जग को जीवन देने वाली मौत भी उनसे हारी है। तो डिजिटल में सिल्वर है जांजगीर चांपा की आन बान शान। चंदा महंत मैडम वेलकम। टेस्टिमोनियल के लिए आपको पैनल में स्वागत है। चंदा महंत मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो, यस आवाज आ मैम, रही है यस मैम? मैम, यस यस। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जितने भी पार्टिसिपेंट दोस्त हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। और जितने भी मेरे अपलाइन गुरु बने हैं उन सभी को मैं चरण वंदन करना चाहूंगी साथियों। और सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी साथियों कि आज का सुबह का मॉर्निंग में हम सब मिल रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से। और अपने माता पिता को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी साथियों, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है इस भावसागर में। और इस भावसागर को मैं देख पा रही हूँ। आप लोग के जैसे मेरे को साथी मिले हैं और सभी से मैं बातें भी कर पा रही हूँ जूम की मीटिंग के माध्यम से। और आप सबसे अगर मौका मिलता है, जब हमारा जब पहले मीटिंग होता था फिर भी हम मिलते भी थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने पति को भी धन्यवाद करती हूँ साथियों, की बोलते हैं बहुत सारे कि अपने मतलब लेडीज को एक जेंट्स ने बहुत मना भी करते हैं, हर घर के पति भी, मेरे भी पति मना कर रहे थे साथियों बहुत पहले। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी साथियों कि मैं मेरा नाम चंदा महंत है साथियों, और मैं ग्राम बड़े सीपत से हूँ। और मैं कम पढ़ी लिखी हूँ साथियों, इसीलिए मैं बताना चाहूंगी कि मैं सिर्फ 5वीं पढ़ी हूँ, ऐसे बताती हूँ साथियों। लेकिन ये सिस्टम जब मुझे मिला, मेरा भी कुछ सपना था साथियों कि आगे मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ कम पढ़ी लिखी हूँ ऐसे कर कर एक गांव में शादी होकर आई हूँ। हर महिला को कुछ न कुछ सपना रहता है साथियों, लेकिन कम पढ़े लिखे वजह से कुछ नहीं कर पाते हम लोग महिला। तो मैं कम पढ़ी लिखी हूँ करके अपने आप को कोसती थी साथियों। लेकिन रियल बताऊं साथियों, जब से मेरे हाई मेरे जीवन में आया तो मुझे आज एहसास नहीं होने देता है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। क्योंकि जो मुझे मेरा सपना था, मैं यहाँ गांव में आई साथियों, तो मैं एक खेती किसानी में काम करते करते मैं इस सिस्टम को मिला मुझे। और ये सिस्टम ने मुझे क्या दिया है ये तो मैं आप लोग के बीच में अगर समय मिले तो हर बात को बताऊंगी साथियों, क्योंकि समय का बहुत वो है। और मैं नॉर्मल में 4 बार सीलिंग की चीज़र हूँ साथियों। और डिजिटल में ब्राउन्ज हूँ। और मेरे जो टीम है बहुत ही अच्छा है कि कोई ना कोई अभी तक टिके हैं मेरे साथ में। इतना परिस्थिति आने की भी बाद में वो बहुत बड़ी बात है साथियों, और मैं भी टिकी हूँ। मुझे विश्वास था साथियों कि मेरा हारी जाएगा, आएगा। और मैं इतना दिन से टिकी हूँ, 6-7 महीना से। आगे भी मैं, जो मेरे महागुरु लोग हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पल पल। और मैं वादा की हूँ साथियों कि मैं जो गुरु से मार्गदर्शन मिलता है ना साथियों, माता पिता की तरह होते हैं, तो वैसी ना हम अपने गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है साथियों। और मैं एक महिला, गांव की महिला, मैं घर से बाहर निकल के, जो हारिज में अभी टिके हैं ना साथियों, बहुत मेहनत किए होंगे ना, वही व्यक्ति हारिज में टिके हैं साथियों। और जो बोलते हैं ना पानी के बहाव की तरह बहाव में चले गए हैं, आए हैं लेकिन खड़े नहीं हो पाए हैं, और किसी के बहकावे में आकर इधर उधर चले गए हैं साथियों, वो व्यक्ति ना हारिज से ज्यादा मेहनत नहीं किए होंगे, इसीलिए उसको पैसा का मतलब कीमत पता नहीं है साथियों। मेहनत का बोलते हैं ना, जो व्यक्ति मेहनत करता है, एक रोजी मजारी करता है, वो चंदा मैम समय का ध्यान दीजिएगा। यस मैम। तो इतना ही बोलना चाहूंगी साथियों कि मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका दिया मैम ने। और मेरी रेशमी मैम है, उनके लिए तो और ही बोलना चाहूंगी कि वो हमारी माता की तरह है, और मैं हर बार बोलती हूँ, नरसिंह साहू पिता की तरह है मेरे लिए, और रेशमी मैम मेरी माता की तरह है। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद चंदा मैम। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ। आगे टेस्टिमोनियल के लिए मैं ऐसे एक शख्स को बुलाना चाहूंगी जो जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं, लक्ष्मण दास मानिकपुरी। सर वेलकम, सर मोस्ट वेलकम पैनल पे टेस्टिमोनियम के लिए। लक्ष्मण कश्यप मैडम, लक्ष्मण कश्यप। सॉरी सॉरी सर, लक्ष्मण कश्यप सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आपने मुझे सॉरी इतना सर, बड़ा गलती हो गई थी। सॉरी सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। इतने बड़े पैनल में, नेशनल पैनल में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस प्लान के रचयिता केडी प्रथापन सर, टीना मैम को कोटि कोटि नमन, अभिनंदन करते हुए
हमारे जितने भी ग्रेट गुरुदेव जो पैनल बने रहते हैं, जिन्होंने आज हमको कितना अच्छे से संभाल के रखा है, क्योंकि 5-6 महीने से किसी का बिजनेस नहीं चलना और उसको संभाल के रखना बहुत 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 बड़ी चुनौती है। तो सब दोस्तों, पैनल में बने जितने भी हमारे ग्रेट गुरु हैं, सभी को चरण वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपना 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है सदा उसका ही स्मरण होता है। तो आज तक तो बचपन से सुनते आए हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन देश का पूरा पूरा देश मिलकर गरीबी नहीं हटा सके। लेकिन एक पति पत्नी की एक सोच आज करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुका है, और आने वाला 2030 तक इतना करोड़पति निकलेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता कि हाई रिच में इतना बड़ा इतिहास रच सकता है आदमी इतना कम निवेश करके। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद कश्यप है, मैं जांजगीर चांपा से बिलोंग करता हूँ, और डिजिटल में मेरा सिल्वर है, अपकमिंग गोल्ड हूँ मैं। और मेरे जो लवली टीम जो मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वो सभी का भी मैं कोटि कोटि नमन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की ताकत से मैं भी आज खड़ा हूँ। और मेरे गुरु श्री नरसिंह साहू सर, नेरकर सर जी, संदीप सर, सभी से मेरा बात होते रहता है, और इन्हीं लोगों का जो मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को। तो आज मैं भी हाई रिच में टिका हूँ और टिका रहूंगा, और मेरे टीम को भी साथ में रखूंगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। माफी चाहूंगी मैं आपसे सर। तो साथियों, चलिए अब हम चलते हैं आज की जूम पैनल की क्लोजिंग की ओर। तो क्लोजिंग के लिए मैं ऐसे हमारे ग्रेट गुरु जो हमेशा हम लोगों को ज्ञान की पिटारा खोलकर हम सबके बीच में बांटते रहते हैं, और सर को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, वो किसी की मोहताज नहीं है, किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। तो सर जो है इस सिस्टम में 5 स्टार है, नागपुर महाराष्ट्र की आन बान शान है। सर को बुलाने के पहले मैं सर हम के लिए 2 शब्द कहूंगी। सर हम लोगों को हमेशा कहते हैं, संघर्ष की राहों पर जो चलता है, संघर्ष की राहों पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों का जंग जीता है वही सूर्य बनकर चमकता है, वही सूर्य बनकर चमकता है। तो वेलकम करना चाहूंगी सभी को होस्ट की तालियों के साथ। ग्रेट गुरु राहुल नेकर सर, मोस्ट वेलकम सर। क्लोजिंग पार्ट के लिए आइए सर, स्वागत करती हूँ पैनल पे। मोस्ट वेलकम सर। Yes, Welcome, thank sir. you so much. Yes, thank you so much, dear all participant. आप सभी लोग हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के सुबह के कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग में बने रहते हो। आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई हो, और आप सभी लोगों का पैशंस देख के मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले डायमंड तो आप सभी लोग बनने वाले हो, क्योंकि सुबह उठ के जो सीखने का प्रयास करता है और अपनी टीम को सिखाने का प्रयास करता है, आने वाले दिनों में वो डायमंड की तरह 100% चमकने वाला है। और आज हमारी जो नारी शक्ति जो कि बढ़ चढ़ के जो है झूम पैनल को जो है संभालती है, बढ़ चढ़ के जो है झूम मीटिंग को जो है यहाँ पे आके जो है ज्ञान की बातें लोगों को बताती है, ट्रेनिंग देती है, ऐसे हमारी रश्मि साहू मैडम, उनको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, उन्होंने लाइफ के ऊपर, और जो हमारे लाइफ में हम लोगों ने खुश रहना चाहिए, हमेशा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है यहाँ पे बहुत सारे नारी शक्ति के लिए, वो इंस्पिरेशन है। ऐसे हमारी रश्मि साहू मैडम मुंगेरी छत्तीसगढ़ की आन बान और शान है। साथ में यहाँ पे टेस्टिमोनियल में हमारे सर लोग आए थे, बहुत बढ़िया उनका टेस्टिमोनियल रहा। और हमेशा जो है आप सीखने सिखाने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी सीख सकते हो। और आज इसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम सभी लोग जो है डेली 365 दिन जो है आप सभी लोगों के लिए ये मीटिंग आयोजित करते हैं। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही डेली आया करें, अपने टीम को लेके आया करें, और यहाँ पे जो है हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हाईरिच ऑनलाइन शॉप आपको वो देने वाला है जो आज तक आपने जिंदगी में कभी नहीं लिया। बस एक विश्वास होता है दोस्तों, वो विश्वास अपने अंदर में बरकरार रखिए। नारी शक्ति तो हमेशा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो नारी शक्ति के लिए एक छोटी सी कविता, एक छोटा सा एक विचार मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि सेक्रीफाइस भी है, कॉम्प्रोमाइज भी है, तहजीब भी है तो आदर भी है, सपने हैं तो पहले घर के सहूलती है, अरमान है तो पहले पूरा करती है घर का काम, थकी हारी भी
अपने सपनों को जीती है, कुछ वक्त ही सही, पर उसी में वो पता नहीं क्या-क्या बन लेती है। सबकी सुनती है, पर कुछ नहीं कहती है। तभी तो बात जब पैशंस की आती है, तो औरत को ही तवज्जो मिलती है। ऐसी हमारी नारी शक्ति है क्योंकि उनके अंदर में पैशंस कूट-कूट के भरा होता है। वो कभी भी जो भी जिस चीज़ को ठान लेती है, उसको ही करती है और कभी भी हार नहीं मानती है। ऐसी हमारी नारी शक्ति होती है। और आज इस पैनल पे जो है नारी शक्ति अपना परचम लहरा रही है, तो कोटि-कोटि नमन है ऐसी नारी शक्ति को। दोस्तों, मेरे बारे में मैं बताऊँगा, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में आज से 30 महीना पहले मैं आप ही की तरह इस ज़ूम मीटिंग में बैठ के इस प्लान प्रेजेंटेशन को सुना था मैंने और मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं, उनका हाथ पकड़ के रखा। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, संदीप सर। साथ में ऊपर में बहुत सारे अपलाइन हैं, लेकिन आज वो सिस्टम से आउट हो चुके हैं, तो उनके बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे जो मार्गदर्शन करने वाले जो है संदीप सर, नरेश नाग जी और जो भूतपूर्व हमारे अपलाइन थे, जिनका नाम है जो सब जिन्होंने केरला से इस बिज़नेस को लेके आया और उसके बाद में नॉर्थ इंडिया में पूरा कारवां फैला। दोस्तों, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग तो नसीब से मिलता है। हम लोग जो है बहुत ही किस्मत वाले हैं, हम नसीबवान हैं कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग हमको मिला। ऐसे दौर में मिला जब लोग घर पे बैठे हुए थे, हमारे पास में कुछ भी साधन नहीं था। उस टाइम पे हमने इस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है देखा और इसके पहले भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, लेकिन मौके के नाम पे हमको धोखा मिला था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, ये कंपनी जो है हमारे सपनों को साकार कर सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के सपनों को साकार कर चुकी थी। 4.5 साल, 5 साल से ये कंपनी जो है केरल में रन कर रही थी। बहुत सारी इन्होंने शॉपें खोली थी, बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट थे। इसको देखने के बाद में लगा कि नहीं, यही एक कंपनी है जो हमारे सपनों को साकार कर सकती है। इस कंपनी की जो खासियत क्या थी दोस्तों, इस कंपनी की खासियत ये थी कि हम घर बैठे-बैठे जो है इस रोजगार को कर सकते हैं। हमको यहाँ पे किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमको यहाँ पे घर-घर नहीं जाना है। हमको सिर्फ यहाँ पे करना क्या था, हमको सिर्फ करना वही था दोस्तों जो हम करते आ रहे थे। जो घर में हम राशन पानी किराना सामान जो कहीं न कहीं से लेते थे, बस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफ़ॉर्म से हमको लेना था। आपको कंपनी बोलती थी दुकान बदलो, सामान नहीं। आपको सिर्फ दुकान बदलना था, सामान नहीं बदलना था। इसके पहले बहुत सारी कंपनियों ने बोला है, दुकान भी बदलो, सामान भी बदलो। हमें जो है वहाँ पे सेल्समैन जैसा काम करना पड़ा, डिलीवरी पार्टनर जैसा हमने काम किया। लेकिन वो कंपनी में कभी भी हमने सक्सेस नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे वही है, बीवी-पीवी के चक्कर में चप्पल-जूता घिस जाता था, लेकिन सपने पूरे नहीं होते थे। लेकिन हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने देखा दोस्तों कि लोग घर बैठे-बैठे इस बिज़नेस को किए और लोगों ने यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ रुपए कमाए। और जब लोगों को पैसा आना चालू हो गया, तो जय हरीश का नारा जो है गूंजने लगा। पूरे इंडिया में जो है जय हरीश का नारा गूंजने लगा। फिर हमने हमारे जो है बहुत सारे नारे यहाँ पे लगे, घर-घर हरीश, हर-हर हरीश, घर-घर हरीश, झोपड़ी-झोपड़ी हरीश, खोपड़ी-खोपड़ी हरीश और नगर-नगर हरीश, डगर-डगर हरीश, खून में हरीश। अब हमारे खून में भी हरीश बस चुका है और हमारे रग-रग में हरीश दौड़ रहा है। तो दोस्तों, ये हाइरिच का जो पावर है ना दोस्तों, आज भी हमको टिका के रखा है, क्योंकि देखो 5-6 महीने से हमको ज़ीरो इनकम है, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार में हैं। हम इंतज़ार में क्यों है? क्योंकि हमको कंपनी के ऊपर, प्रतापन सर के ऊपर हमको पूरा विश्वास है कि वो इंसान जो है हम लोगों के सपनों को जो है चकनाचूर नहीं होने देगा। फिर से कमबैक करेगा, फिर से बाउंस बैक करेगा, एक नए वर्ज़न के साथ में हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग आएगा और फिर से जो है मार्केट में जो है परचम लहराएगा। आज प्रॉब्लम्स है तो क्या हो गया? प्रॉब्लम्स तो हर जिंदगी में आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन कहते हैं ना, प्रॉब्लम आर द साइन ऑफ लाइफ। अगर हम जिंदा है, इसका मतलब हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी। और प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं। जब तक कि उतार चढ़ाव जिंदगी में हम सहते नहीं है, तब तक कि हम लोग स्ट्रांग नहीं बनते। और हमको स्ट्रांग अगर बनना है, तो भगवान भी बोलता है कि जब तक कि तू स्ट्रांग नहीं बनेगा, मैं तुझे तकलीफें दूंगा। और जो स्ट्रांग है, वो अपने जिंदगी में जो है निखर जाता है, और जो प्रॉब्लम्स को देख के जो है बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स को जो है प्रॉब्लम की तरह मत देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम को जो है अपॉर्चुनिटीज की तरह देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है ना कुछ नया चीज आपकी जिंदगी में लेके आने वाली होती है। क्योंकि कहते हैं कि हर दिन के बाद में रात होती है और रात के बाद में दिन होती है। पतझड़ भी आते हैं और उसके बाद में फिर सावन भी आता है। तो दोस्तों, यही हमारा लाइफ है। लाइफ के उतार चढ़ाव में जो है हमको डटे रहना है, हमको मुसीबत का सामना करना है, क्योंकि जो परिस्थितियों से लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और आज जो परिस्थिति है वो क्षणिक है, कुछ दिन की है, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है दोस्तों। कहते हैं हर समस्या का समाधान होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर ताले की चाबी होती है। इसी प्रकार से आज हम लोग इस मंच पे टिके हुए हैं, इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि अंदर में एक विश्वास है, यस, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग कम बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा। और जब बाउंस बैक करेगा, तब हम दिखाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ के गए थे,
जिनका हमने हाथ पकड़ के रखा था वही लोग हमारा हाथ छोड़ के चले गए। और अब हम एक ऐसा टीम का निर्माण करेंगे जहां पे ये सभी डायमंड लीडर लोग पूरे इंडिया में जो है हाई रिच का परचम को लहराने वाले हैं। और आप सभी लोग जो बने हुए हैं इस मीटिंग में वो सभी के सभी लोग डायमंड लीडर है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक ही चीज बोलूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थैंक यू सो मच, बैक टू दी होस्ट। जय हिंद, जय रिच, गो डायमंड। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि नमन कि आप हमें रोज पैनल के माध्यम से हमारे अंदर में एक जज्बा, एक ताकत देते हैं सर, इसके लिए आपको तहे दिल से कोटि कोटि नमन। क्लोजिंग करेंगे सर कि कुछ और समय बचा है? यस, क्लोजिंग कर लीजिए मैडम। तो चलिए साथियों, हम यहीं पर सिस्टम क्लोजिंग करते हैं सभी की जय हाई रिच की घोष के साथ। आज के सिस्टम को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हाई रिच। जय हरी जय हरीश, दिल्ली में हरीश, जय हरीश, हरी 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 हर हरी, हर हरी, हर हरी। जय हरीश।